हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तराखंड के 4 धाम में से गंगोत्री धाम की यात्रा के प्लान के बारे में। अगर आप भी गंगोत्री धाम की यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं तो आप एकदम सही वीडियो पर आ चुके हैं, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं कैसे आप हरिद्वार से गंगोत्री धाम की यात्रा कर सकते हैं। अगर आप यमुनोत्री धाम या फिर गंगोत्री धाम एक साथ करना चाहते हैं, वो भी जानकारी हम आपके साथ इस वीडियो में साझा करेंगे। तो चलिए बजट के साथ इस वीडियो को आपके साथ साझा करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहीं से भी आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर देहरादून पहुंचना होता है। अगर आप बाई फ्लाइट के माध्यम से आते हैं तो आपको देहरादून उतरना होगा। अगर आप बाई ट्रेन के माध्यम से आते हैं तो आप हरिद्वार या फिर ऋषिकेश उतरते हैं। अगर आप पर्सनल व्हीकल से आते हैं तो आप हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश या फिर देहरादून, इन तीनों जगह में से कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। तो अपना जो सफ़र होता है बाई ट्रेन के माध्यम से होता है और हम पहुंच जाते हैं हरिद्वार। तो सबसे बजट जो यात्रा आपकी होने वाली है, तो आप बाई ट्रेन के माध्यम से हरिद्वार पहुंच जाइए। हरिद्वार पहुंचने के बाद जैसे ही आप अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाते हैं तो आपको बस स्टैंड सामने ही मिल जाता है रेलवे स्टेशन से, जहां पर आपको ढेरों बसें और प्राइवेट टैक्सी या फिर आप शेयरिंग टैक्सी आपको मिल जाती हैं, और रेंटल बाइक भी आपको मिल जाती है। अगर आप चाहें तो रेंटल बाइक ले सकते हैं, उससे भी अपना सफ़र कर सकते हैं। हरिद्वार से गंगोत्री धाम की यात्रा लगभग 10 से 12 घंटे भी लग सकते हैं, उससे भी ऊपर लग सकता है, क्योंकि हरिद्वार से गंगोत्री धाम की दूरी लगभग 300 किलोमीटर के आसपास होती है, यानी कि 290 या फिर 300 किलोमीटर के आसपास होती है, जिसमें काफ़ी समय आपको यात्रा में लग जाता है। तो इसलिए हम लोग इस यात्रा को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। आप चाहे तो एक दिन में भी यात्रा कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो यात्रा होती है हमारी उत्तरकाशी तक होती है फर्स्ट डे। तो सुबह सुबह आप जैसे पहुंच जाएंगे हरिद्वार, या फिर अगर आपको लेट होता है तो आपको नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि अगले दिन के लिए टिकट ले लेना है, जिस दिन आप पहुंचते हैं उत्तरकाशी के लिए। तो आप सुबह सुबह बस पकड़ लीजिए, उसके बाद हम पहुंच जाते हैं उत्तरकाशी। अगर आप शेयरिंग टैक्सी से जाते हैं उससे भी जा सकते हैं। अगर आपको पर्सनल व्हीकल करना है तो आप पर्सनल व्हीकल से भी जा सकते हैं, जो कि आप लगभग खर्चा जो लगने वाला है 8 से 9 हज़ार रुपये लगने वाला है। अगर आप बाई बस के माध्यम से जाते हैं तो 500-600 रुपये में आराम से पर पर्सन उत्तरकाशी तक पहुंच जाएंगे। इस यात्रा को करने में लगभग आपको समय लगने वाला है 8 से 9 घंटे का समय लगेगा। हरिद्वार से उत्तरकाशी की दूरी लगभग 190 किलोमीटर के आसपास होती है, जो कि हम लोग फर्स्ट डे सफ़र करेंगे उत्तरकाशी तक। और अगले मॉर्निंग नेक्स्ट डे सुबह सुबह हमें आगे निकलना होगा उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम की ओर। वहां से लगभग आपको 5 से 6 घंटे का सफ़र होने वाला है, और दूरी लगभग 100 से 110 किलोमीटर के आसपास होती है, जो कि ये समय आपका लगने वाला है उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम के लिए। तो इस तरह से हम लोग 2 दिन की यात्रा करने के बाद पहुंचते हैं गंगोत्री धाम। तो फर्स्ट स्टे आपका हो जाएगा उत्तरकाशी में, जो कि आपका 1 नाइट स्टे हो जाएगा, और दूसरे दिन आप पहुंच जाते हैं गंगोत्री धाम। और शाम तक आप लोग बढ़िया आराम से दर्शन कीजिए, और आपको यहाँ पर गौरी कुंड मिल जाता है, सूर्य कुंड मिल जाता है, और भागीरथी रिवर आपको देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर हम लोग पहुँच कर दर्शन करते हैं। तो इस तरह से आप आसानी के साथ शानदार सफर करते हुए बढ़िया आराम से हम लोग पहुँचते हैं, और माता मैया के दर्शन करते हैं, और गौरी कुंड दर्शन करते हैं, सूर्य कुंड में दर्शन करते हैं। और आप चाहें तो यहाँ पर गौमुख के भी दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक दिन एक्स्ट्रा लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको वहाँ पर ट्रैकिंग भी करनी पड़ती है। तो 1-2 दिन आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा लेकर चलना पड़ेगा। लगभग 35 से 40 किलोमीटर के आसपास आपको ट्रैकिंग करनी पड़ सकती है, जो कि अप डाउन रहता है। तो अगर आप गौमुख जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप 2-3 दिन एक्स्ट्रा लेकर के चलिए, तभी आप गौमुख दर्शन करके वापस आ पाएंगे। तो हम सिर्फ गंगोत्री माता का दर्शन कर लेते हैं। उसके बाद उस दिन जिस दिन पहुंचते हैं गंगोत्री माता के दरबार, दर्शन करने के बाद रात्रि विश्राम होता है। उसके बाद आपको अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ करके आरती दर्शन कर लेना है। आरती दर्शन करने के बाद से आपको उत्तरकाशी के लिए रिटर्न आ जाना है। तो इस तरह से हम लोग गंगोत्री धाम में दर्शन करने के बाद सुबह सुबह आरती दर्शन करने के बाद उत्तरकाशी रिटर्न आ जाते हैं, और शाम तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद आप चाहे तो उत्तरकाशी में काशी विश्वनाथ टेम्पल है, जो कि आसपास फेमस मंदिर है, तो वहां पर भी दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। उसके बाद उत्तरकाशी में हमारा तीसरा नाइट स्टे हो जाता है। इस तरह से स्टे करने के बाद आप दूसरे दिन यानी नेक्स्ट डे फिर से हम लोग निकलते हैं हरिद्वार के लिए। दूरी लगभग 300 किलोमीटर होती है। 100 किलोमीटर फिर से हम लोग आ जाते हैं गंगोत्री धाम से उत्तरकाशी। उत्तरकाशी से फिर हम लोग लगभग 200 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आ जाते हैं हरिद्वार। अगर आपको
यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम यात्रा करने का प्लान दोनों एक साथ है, तो सबसे पहले आप जो है हरिद्वार से बरकोट जाइए, बरकोट में स्टे करिए। उसके बाद आप जाइए यमुनोत्री धाम दर्शन कर लीजिए। यमुनोत्री धाम दर्शन करने के बाद आपको फिर से बरकोट वापस आना है। उसके बाद आपको बरकोट से जो है शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगा या बस भी मिल जाएगा, तो आप आ जाएंगे उत्तरकाशी। उत्तरकाशी से फिर से जाए, जैसे मैंने आपको बताया ऐसे ही सफर होने वाला है। उत्तरकाशी से जाएंगे गंगोत्री, वहां पर दर्शन करेंगे, फिर से वापस आएंगे उत्तरकाशी। उत्तरकाशी से फिर से में टैक्सी बस सारे साधन मिल जाते हैं हरिद्वार के लिए। तो इसमें जो टोटल डेज लगने वाले हैं इस यात्रा में 5 से 6 दिन, 7 दिन भी लग सकते हैं। हम गंगोत्री धाम की यात्रा करते हैं, लगभग 3 से 4 हमारे नाइट स्टे हो जाते हैं। अगर आप यमुनोत्री धाम गंगोत्री धाम एक साथ करते हैं तो आपको जो है 5 से 6 जो है नाइट स्टे हो जाएंगे। बात कर ले इसमें बेस्ट टाइम क्या होता है यहाँ पर जाने के लिए, तो आप मई, जून या फिर सितंबर, अक्टूबर इन महीनों में जा सकते हैं। काफी अच्छा समय होता है और आराम से आपको दर्शन भी हो जाएंगे। बाकी बात कर ले यहाँ पर आपको रुकने की व्यवस्थाएं कैसे मिलने वाली हैं, जहाँ जहाँ हमारे स्टे हो रहे हैं, तो आपको 1,500 से 2,000 रुपए में आराम से अच्छा जो है स्टे का ऑप्शन मिल जाएगा। और किराया में भी आपको 500, 600, 700 ऐसे जो है आपको शेयरिंग टैक्सी में खर्चा होने वाला है। अगर स्टे का ऑप्शन चाहें तो GMVN की जो ऑफिशियल साइट पे जाकर के गढ़वाल मंडल पे वहां से भी बुकिंग कर सकते हैं। ऑफलाइन में आपको धर्मशाला और टेंट वगैरह सारा मिल जाता है, तो आप ऑफलाइन में भी रुक कर सकते हैं। और इस यात्रा में अगर बात कर ले कि जो है आप अगर हरिद्वार से गंगोत्री धाम यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं तो लगभग आपका जो है 4 से 5,000 रुपये पर पर्सन जो खर्चा आने वाला है इस यात्रा के दौरान। अगर आप नॉर्मल स्टे करते हैं, बजट यात्रा करते हैं, वरना अगर आप अच्छे खासे होटल वगैरह जो है स्टे करते हैं तो आपके खर्चे जो है बढ़ सकते हैं। तो आप अपने बजट के अनुसार जो है गंगोत्री धाम की यात्रा कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यमुनोत्री और गंगोत्री धाम दोनों की जो है यात्रा एक साथ कर सकते हैं, जिसमें आपको लगभग खर्चा आने वाला है 10 से 11,000 आपका आराम से दोनों धाम में खर्चा आने वाला है। तो इस तरह से आप जो है आराम से हरिद्वार से यमुनोत्री माता और गंगोत्री माता के दर्शन कर सकते हैं। आप में से कौन कौन 2025 में यमुनोत्री माता और गंगोत्री माता के दर्शन करने के लिए जाने वाला है और कौन जो है बाबा केदारनाथ दर्शन करने के लिए जाने वाला है, कमेंट बताइएगा। चलिए मिलते हैं आप सभी से फिर से एक नए वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री केदार, जय हो गंगा मैया की।